सुबह आज केन्स टेक्नोलॉजी में 4% से ज्यादा का मूव है। ऑल दो किसी भी तेजी के पीछे या किसी भी गिरावट के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। एक रीजन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था परसों के दिन, और तेजी जो आ रही है उसके पीछे एक ऑल्टरनेटिव हमारे देश ने ढूंढा है। सेमीकंडक्टर चिप्स का जो शॉर्टेज चाइना में आ रहा है उसका अगेंस्ट में हमारे पास एक पॉजिटिव न्यूज देखने को मिली इस बजट में भी और परसों के दिन भी। तो जरूर चेकआउट करना अगर आपने परसों का वीडियो नहीं देखा है केन्स टेक्नोलॉजी का। अब बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से। इस तेजी के पीछे के रीजन सिर्फ और सिर्फ खबरें नहीं है बल्कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है। एमएससीआईडी सिग्नल जो आपका एक टाइम पर 400 पर था, लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था परसों 197 और 126 पर जाकर के गिरता है, जो कि अच्छी बात है। और अगर आप आज देखोगे कंपनी का एमएससीआईडी सिग्नल तो भाई यहां पर और भी ज्यादा करेक्शन आ चुकी है, 152 एंड 58। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिक्सन टेक्नोलॉजी और वारी एनर्जीज, इन दोनों में भी आपके एमएससीआईडी सिग्नल 300, 400, 500 पॉइंट तक नेगेटिव बेयरिश थे, और इन सभी में करेक्शन आई तो आपको स्टॉक्स पर तेजी देखने को मिली। इस एमएससीआईडी सिग्नल को जरूर सीख लेना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं सीखा है। चैनल पर कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, चेकआउट कर लेना जाकर के। ठीक है, ये वो न्यूज थी जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर स्टॉक्स पर या फिर चिप्स के स्टॉक्स पर आपको गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि चिप्स का शॉर्टेज आज की डेट में पूरे के पूरे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को गिरा देता है, क्योंकि यहां पर ही डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा है। और अभी भी यही माना जा रहा है कि 2026 से लेकर के पूरा 2027 आपको ये शॉर्टेज देखने को मिलेगी। लेकिन इंडिया ने इसका एक तोड़ निकाला और कहा कि हम सेमीकंडक्टर एक्सपोर्टर बनेंगे, जिसके लिए हमारा जो मिशन है, मिशन 2.0 डोमेस्टिक चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करने का, ये एक पॉजिटिव नींव बनाता है आपके केन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी के लिए, जिसकी वजह से पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। ऑल दो इसके अगेंस्ट में एक न्यूज 22 घंटे पहले ही आई है, क्योंकि एएसएमएल ने डिसीजन लिया कि इंडिया को ये चूज नहीं करेंगे सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए, ये इंडिया को चूज नहीं करेंगे बल्कि वियतनाम को चूज करेंगे। तो अगर हम इस वाली खबर को समझे, ये एक पॉजिटिव न्यूज है। बट कल ही के दिन एक नेगेटिव न्यूज भी आई है। बट स्टिल जो हमारा मेन मोटिव है हमारे देश का, वो यही है कि हमको सेमीकंडक्टर चिप्स में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनना है बहुत जल्द। इंडिया टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग सेमीकंडक्टर सून, ये एक बड़ी अपडेट हो जाती है हमारे देश के लिए इस पूरे सेक्टर में। 25 दिसंबर 2025 को ये अपडेट आती है। ऑल दो अभी तक जो आपको तेजी देखने को मिली है उसके पीछे के रीजन अब आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे, और लास्ट वीडियो में मैंने इसको और डिटेल में एक्सप्लेन भी आप लोगों के साथ किया है। इन सबके चलते केन्स टेक्नोलॉजी में पिछले 4 सेशंस में अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। कल के दिन गिरावट थी और उस गिरावट के पीछे का रीजन अभी मैं आपको बताता हूं। पहले यहां पर आओ, नुवामा। नुवामा ने अपना जो टारगेट है उसको चेंज किया है। केन्स टेक्नोलॉजी में 4200 का टारगेट इन्होंने कर दिया है, और जो रेटिंग है इन्होंने आउट परफॉर्म की रखी है। आउट परफॉर्म की रेटिंग होता क्या है एक्चुअली में, ये समझना ज्यादा जरूरी है। आउट परफॉर्म की रेटिंग मतलब होता है कि अगर आपके सेक्टर में या इंडस्ट्री में गिरावट भी है ना, तब भी वो स्टॉक काफी हद तक स्टेबल रहेगा उसके अगेंस्ट में, जो कि एक तरह से एक पॉजिटिव रेटिंग होती है। ऑल दो इन्होंने अपना टारगेट जो है उसको कट किया है, स्टिल 4200 रुपए पर इन्होंने अपना टारगेट रखा है, जो कि एक्चुअल में एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है। उसको चार्ट पे मैं आपको बताता हूं, लेकिन आगे आओ। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल भी यहाँ पर बुलिश है केन्स टेक्नोलॉजी को लेकर के। इनका टारगेट कितना है, इन्होंने टारगेट शायद नहीं दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, कंपनी में इन्होंने टारगेट नहीं दिया, बट इन्होंने कंपनी के ग्रोथ के बारे में बताया, जो कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 26 के Q3 का ग्रोथ जो है वो गिरा था, जो कि अच्छा साइन नहीं है। ऑल दो कंपनी के फंडामेंटल्स को बहुत बड़ा झटका मिला है कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स पर, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ गिरी। बट स्टिल इनका मानना है मोतीलाल ओसवाल का कि कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक जो है वो अभी भी काफी हद तक अच्छा रहेगा। वहां पर कोई मेजर चेंज नहीं आया है, वो अभी भी अनऑल्टर्ड है। ठीक है, तो मोतीलाल ओसवाल कहीं ना कहीं न्यूट्रल कहें अगर हम तो ज्यादा बेटर रहेगा केन्स टेक्नोलॉजी को लेकर के। इसके अलावा प्रभुदास लीलाधर, इनका टारगेट है 5502 का, जो कि भैया अभी प्रेजेंट लेवल से काफी बड़ा टारगेट हो जाता है केन्स टेक्नोलॉजी में। पर जितने भी ये मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनके टारगेट्स होते हैं कंपनी के एक्सपेक्टेड ग्रोथ को लेकर के, कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी क्या परफॉर्म कर सकती है। बायर और सेलर के बीच में कोई बड़ा डिफरेंस आज के दिन नहीं है। 1,75,000 सेलर है, 1,37,000 बायर है। ऑल दो सेलर लगातार एक्टिव होते चले जा रहे हैं जैसे जैसे हम मिड डे के अंदर आ रहे हैं। लगभग 12:30 समय बज रहे हैं।
एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड विच इज अ सेबी रजिस्टर्ड एग्जाम दैट आई हैव क्लियर्ड। ठीक है, ये है केन्स टेक्नोलॉजी का चार्ट। पहले हम शॉर्ट चार्ट पर समझते हैं। मैंने आपको क्यों बोला कि 4200 इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके केन्स टेक्नोलॉजी में। अगर आप पिछला वीडियो देख करके यहां पर आए हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि भैया 4200 इंपॉर्टेंट क्यों। लेकिन अगर आप पहली बार आए हो चिंता मत करो, अभी आपको मालूम पड़ेगा। और 3900, ये दो लेवल्स काफी जरूरी हैं केन्स टेक्नोलॉजी के, क्योंकि जब फॉल आपका आया था ना, फॉल आपका बहुत स्टीप था। मतलब कोई भी ऐसा ट्रेंड ऐसा स्टॉक में नहीं बना जहां पर जाकर के स्टॉक ने एक सेशन भी टिक पाया हो या कंसोलिडेट कर पाया हो। बट इस पूरे फॉल में एक ही जोन था आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में 4200 से लेकर के 3900, जहां पर स्टॉक ने कहीं ना कहीं कंसोलिडेट किया, स्विंग ट्रेड बना करके दिया। अगर आप उस समय चाल पढ़ते तो आप लोगों को बढ़िया रिटर्न्स भी यहां पर मिले होंगे। लेकिन उसके बाद में आपका फॉल बनता है अराउंड 3300 के आसपास, और वहां से अब आप आ चुके हो वापस से इसी जोन के बीच में 3900 और 4200 के बीच में। कल का सेशन 3900 आया, थोड़ा सा गिरा वहां पर। अगर आप कल की सेशन कैंडल देखोगे थोड़ी सी करेक्शन वहां देखने को मिली, जो कि जरूरी भी है। ये 3900 और 4200 इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि रिसेंटली आपको यहां पर एक अच्छा स्विंग मिला। और अगर आप आओगे 2025 के शुरुआत के महीनों में, फरवरी में ही, तो आपको नजर आएगा कि ये एक प्रॉपर कंसोलिडेशन जोन रहा है। और अप्रैल में भी एक इंपॉर्टेंट बेस ट्रेंड रहा है 3900 से लेकर के 4200 के बीच में। इसी वजह से यहां पर जितना स्टॉक कंसोलिडेट कर जाता है उतना ही पॉजिटिव रहेगा केन्स टेक्नोलॉजी के लिए भी। अब कंसोलिडेशन की जब बात आती है तो कंसोलिडेशन किस तरीके से होता है, लोगों के बीच में बड़े बड़े अलग अलग मिसकंसेप्शन इसको लेकर के हैं। ठीक है, 4200 ये वाला आपका है और ये है आपका 3900। जब भी आपको कोई स्टॉक इस तरह से गिरावट देता देखने को मिले कि भैया एक पर्टिकुलर ट्रेंड पर, जो कि एक समय पर आपका इंपॉर्टेंट बेस रहा है, अब आपका वो रिजेक्शन फेस कर रहा है, क्योंकि न्यूज आपको एक मोमेंटम देती है, बट तब तक देती है जब तक उसके चार्ट्स उसको बनाने देते हैं। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है एज एन इन्वेस्टर। 4200 के पास आते ही स्टॉक में कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस हो रहा है, ये कल भी दिखा और आज के सेशन पर भी नजर आ रहा है। सेलर धीरे धीरे एक्टिव यहां पर हो रहे हैं और 3900 पर आकर के एक छोटा सा कंसोलिडेशन बन जाता है। अब ये दोनों ट्रेंड्स के बीच में आपका जो है कंसोलिडेशन जितना स्ट्रॉन्ग बनता है, आपके 3900 के आसपास आते ही जितने आपके पास कैंडल्स के नीचे की टेल लंबी होती है और 4200 पर आते ही जितने आपके पास कैंडल की ऊपर की टेल लंबी होती है, जो कि सेलर को इंडिकेट करती है, इसी तरह से अगर ये ट्रेंड आपका कंटिन्यू होता है और कोई भी सेशन उस ट्रेंड में आपको एक सस्टेनेबल कैंडल देता है एक पर्टिकुलर कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद में, तो वहां पर मिलता है आपको एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट। किसी भी पुराने बेस ट्रेंड को ब्रेकआउट करने का ये एक प्रॉपर तरीका होता है किसी भी स्टॉक का। ये एक तरह से आप कहो कि मसल मेमोरी है। ये एक मसल मेमोरी होता है कि स्टॉक को उस ट्रेंड के अंदर कंसोलिडेट करना ही करना है। आपने पास्ट में भी देखा और अभी भी आपको यही चीज होती देखने को मिल सकती है, जो कि कल भी आपको नजर आया कि 3900 परसों का सेशन मंडे और कल भी आपको यहीं पर ही स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता देखने को मिला कल के और परसों के सेशंस के अंदर। और आज 4200 के आसपास जाते ही आपके पास सेलर्स एक्टिव हुए हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में इस पूरे कंसोलिडेशन जोन का इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन है, जिसमें आपको ब्रेकआउट के लिए एक सस्टेनेबल कैंडल बनानी होगी। एक बार इस तरह का ब्रेकआउट मिलता है तब आप इस कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकल जाते हो। लेकिन जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं। अभी कंपनी ने रिजल्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं दिए, बहुत खराब रिजल्ट थे, बट सेमीकंडक्टर की और चिप्स की शॉर्टेज जो चाइना में पड़ी उसका इफेक्ट हमारे बढ़ते एक्सपोर्ट को मिला, जिसकी वजह से केन्स टेक्नोलॉजी या डिक्सन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है छोटे समय के अंदर। अगर आप चाहते हो जहां से स्टॉक में गिरावट आई है वही ट्रेंड्स आपको वापस से मिले, तो उसके लिए आने वाले क्वार्टर्स कंपनी के पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ वहीं पर ही छिपी होती है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करते जाना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।